आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दूल्हे की मौत। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के आसिफाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में शादी से चंद घंटों पहले लू लगने से होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के गुडला अबोरी गांव का रहने वाला 32 साला तिरुपति की शादी गुज़िश्ता रोज चहारशंबे को होने वाली थी, जिसके तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। ताहम शादी से चंद घंटे पहले लू लगने से तिरुपति बीमार पड़ गया। इसको मंडल मुस्तकिर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और शाम को बेहतर इलाज के लिए कागजनगर मुंतकिल किया गया। मंगल की शब इसकी तबीयत अचानक खराब होने पर इसे मंजरियाल के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अरकान खानदान ने बताया कि तिरुपति की चहारशंबे की अव्वलीन सातों में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चंद घंटों में वो दूल्हा बनने वाला था। अमित शाह का तेलंगाना का दौरा हुआ मनसूख। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना अचानक मनसूख कर दिया गया और खम्मम में जलसे-आम भी मनसूख हो चुका है। अमित शाह ने गुजरात में तूफान के सबब अपना दौरा तेलंगाना मनसूख कर दिया। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह आज रात हैदराबाद पहुंचने वाले थे, जहां इनकी पार्टी कायदीन से मुलाकात थी और कल खम्मम में जलसे-आम से खिताब था। इसी दौरान रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि अनकरीब खम्मम में दोबारा जलसे-आम की तारीख तय की जाएगी और बीजेपी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अमित शाह के दौरे की मनसूखी से पार्टी कायदीन में मायूसी है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बचाव और राहत के कामों की जिम्मेदारी दी है। खम्मम जलसे-आम की तैयारियां गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी थी। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिका रियासती वजीर ज्वाड़ी रत्नाकर राव की अहलिया ज्वाड़ी सोमती का इंतकाल। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिका रियासती वजीर और सीनियर कांग्रेसी कायद ज्वाड़ी रत्नाकर राव की अहलिया ज्वाड़ी सोमती का 88 साल की उम्र में आज कल्ब पर हमले की वजह से हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। आनजहानी ज्वाड़ी रत्नाकर राव की, जिनका गुज़िश्ता 3 साल पहले इंतकाल हुआ था। ज्वाड़ी सोमती ज्वाड़ी नरसिंह राव ज्वाड़ी कृष्णा राव कांग्रेस कायदीन की वालदा हैं। आखिरी रस्मात जिले जगत्याल के धर्मपुरी मंडल के मौजा तिम्मापुर में आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। मोहम्मद नईम कांग्रेस पार्टी कायद और नुमाइंदा काउंसलर कोरोटला मोहम्मद वसीम नायब सदर जिले अखिलेती सेल कांग्रेस मन्नू भाई रायकल ने अपनी जानिब से रंजो गम का इजहार किया। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में आटू नदी के पुल से नीचे गिर पड़ा 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के बरकंपाडू मंडल के मुजाफत इलाके में चहारशंबे की रात आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर एक आटू नदी के पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। आटू बेकाबू होकर कनेरा सानी नदी के पुल से गिर गया। आटो में सवार 8 मुसाफिरों में से 6 शदीद जख्मी हो गए। इनमें से 4 फौत हो गए, 2 दिगर की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एपी के एल्लूरू जिले के टी नरसापुरम मंडल के तिरुमला देवी पेट गांव के अकीदतमंद तेलंगाना के भद्राचलम राम मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। जख्मियों को भद्राचलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जदला दुर्गा राव और पिच्चीपाला श्रीनिवासा राव की वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा बरगापाडू के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज 2 और बच्चे भी फौत हो गए। जख्मी नरसिम्हा राव, तिरुमला राव, निर्मला और अनुषा जेर इलाज है। इत्तला मिलते ही बरकंपाडू एसआई संतोष मौके पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज कर लिया। समंदरी तूफान बिपरजॉय। तूफान बिपरजॉय गुजरात से पाकिस्तान तक अपना असर दिखाने के लिए बेताब है। समंदरी तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिल से 200 किलोमीटर से भी कम फासले पर है। हुक्काम ने बताया कि 74,000 से ज्यादा लोगों को खतरे से 2-4 इलाकों से निकाल लिया गया है, क्योंकि तूफान जुमेरात की शाम तक गुजरात के साहिल से टकराएगा और इस खित्ते में तेज हवाओं के साथ भारी बारिशें होंगी। इंतजामिया ने जिले कच्छ में समंदर से 0 से 10 किलोमीटर के दरमियान वाक़े तकरीबन 120 देहातों के लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। पेशेनगोई के मुताबिक ये आज शाम 4 से 5 बजे के दरमियान लैंडफॉल करेगा। इस वक्त तूफान की रफ्तार तकरीबन 7 किलोमीटर फी घंटा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय 150 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा हवा की रफ्तार के साथ इंतहाई शदीद समंदरी तूफान के तौर पर चग्गू बंदरगाह के करीब टकराने का इम्कान है। IMD ने कहा कि जैसे जैसे ये ताकतवर तूफान गुजरात के साहिल के करीब आएगा, बारिश की शिद्दत कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर अजला में अलग थलग मुकामात पर बढ़ेगी।
गौ रक्षकों ने एक और मुस्लिम का कत्ल कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक मुस्लिम नौजवान लुकमान अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई। इत्तलात के मुताबिक 15 गौ रक्षकों ने जानवरों की स्मगलिंग के शक में नौजवान की बेदर्दी से पिटाई की, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए एक शख्स का ताल्लुक बजरंग दल से बताया जा रहा है। एक और इत्तला के मुताबिक इस वाक़े में एक और मुस्लिम नौजवान जख्मी भी हुआ। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 8 जून को कसारा से मुंबई हाईवे पर गौ रक्षकों ने मवेशी ले जाने का इल्जाम आयद करते हुए लुकमान अंसारी समेत दिगर 3 लोगों को रोका। इस दौरान मारपीट की गई। बाद 10 जून को सुनसान पहाड़ी इलाके से लुकमान अंसारी की लाश मिली। महलूक के वालिद सुलेमान अंसारी ने इंसाफ का मुतालबा किया है। इस मामले में दिगर मुलजिमीन फरार है। कुर्बानी के जानवरों की गैर कानूनी पकड़ को लेकर मुंबई में मुस्लिम नुमाइंदा वफ्द की शरद पवार से मुलाकात। ईद कुर्बान की आमद से पहले कुर्बानी के जानवरों को पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में नज्म व नस्ख की सूरत हाल का मसला भी पैदा हो जाता है। ईद उल अजहा के पेश नजर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की बेजा गुंडागर्दी में इजाफा भी देखने को मिलता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षक का समिति जैसी हिंदुत्व तंजीमों की गुंडागर्दी पर खदगन लगाने और शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई के मुतालबात को लेकर मुसलमानों के एक नुमाइंदा वफ्द ने मुंबई के यशवंतराव प्रतिष्ठान में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। ईद उल अजहा से पहले मुंबई और रियासत महाराष्ट्र में दिगर रियासतों से मवेशियों की नकलो हरकत का सिलसिला तेज हो जाता है। शरपसंद अनासर के जरिए मवेशियों के ट्रकों को रोका जाता है और ताजिरों को हिरासा किया जाता है। इस दौरान मारपीट और ज़दोकोब के वाक़यात भी पेश आते हैं। इस तरह के हालात से नज्म व नस्ख का मसला पैदा हो जाता है। इससे निपटने के लिए पुलिस को सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि रियासत में नज्म व नस्ख का खतरा लाहक न हो और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन। तृणमूल के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। मगरबी बंगाल में 7 जुलाई को होने वाले पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज जुमेरात आखिरी दिन है। 4 शब की रात तक दाखिल की गई फहरिस्त के मुताबिक हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है, CPIM तीसरे और कांग्रेस आखिरी नंबर पर है। बुध की रात तक कुल 1,62,655 पर्चे नामजदगी जमा कराए गए हैं। पर्चे नामजदगी जमा कराने का सिलसिला गुज़िश्ता जुमे से जारी है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुक्मरान पार्टी ने 5वें दिन तक पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मामले में बाकियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.